Okay. Uh, it is chapter number 4, handling cookies. Uh, yeah, it is part of unit number 2, and two important concepts are there in unit 2. Uh, Actually, chapter number 3 is also part of unit 2, and unit 4, chapter 4 is handling cookies, and chapter 5 is session tracking. Earlier, both these were part of the same unit. That's why the PPT was uh, related to same unit. That's why I have mentioned both the things. Otherwise, next chapter will be focused on session tracking. Cookies. The concept of cookies is very important in development of a web application. We have already discussed about it in our previous semester while discussing or learning PHP. Cookies, what is cookie? It is a small information which is sent by the server to the browser, and on return, when the same browser request to the same server, it will resend the cookies unchanged. It is a very small information, or we can say small bit of textual information sent to the browser from the server. Again, browser will resend the cookie which it has received from the server on the next request. तो कुकी वो ऐसा मैकेनिज्म है कि जो सर्वर से ब्राउज़र को और ब्राउज़र से सर्वर को भेजा जाता है. एक्चुअली वो इनिशिएट होता है सर्वर से. पहली बार कुकी सेंड की जाएगी सर्वर से. सर्वर से कुकी मतलब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सेंड होती है ब्राउज़र को, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन. ये जो कुकी सेंड होती है वो क्लाइंट को नहीं बताई जाती, वो ब्राउज़र अपने पास रखता है. और जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट वो ब्राउज़र उसी सर्वर को करेगा, तो जो कुकी उसको मिली थी उस सर्वर से उन्हें वो रीसेंड करेगा अनचेंज्ड. कुछ भी चेंज नहीं करेगा, केवल अपने पास संभाल के रखेगा. तो काफ़ी सारे उपयोगिता है कुकीज़ की. कुकीज़ के द्वारा हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, और बहुत सारी उनकी उसके फीचर्स भी है कि जो हम कुकी को भेजते वक्त एज अ डेवलपर वी विल send cookies and we will receive cookies, because when we will send response to the client, we will send some cookies, and on client's incoming request we would like to read the cookies if we have sent them earlier. अगर पहले भेजा था तो अब हम चाहेंगे उन cookies को रीड करना. ठीक है. कुकी में हम बहुत सारे एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं. कुकी के जो बेसिक है वो है कुकी का नाम और उसकी वैल्यू. उसके अलावा कुकी कौन कौन से डोमेन पे जानी चाहिए, सिक्योर कनेक्शन पे ही जानी चाहिए या सभी कनेक्शंस में जानी चाहिए, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो कुकी जानी चाहिए. एडिशनली जो सबसे इम्पोर्टेंट वन उसका फीचर है वो है कुकी की लाइफ. कब तक ब्राउज़र कुकी को संभाल के रखेगा. आज हमने कुकी ब्राउज़र को भेजी, ओके, और आज आज का सेशन ख़त्म हो गया. तो दोबारा एक हफ्ते बाद अगर उसी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती है, तो क्या वो हफ्ते बाद भी वो कुकी हमें भेजी जानी चाहिए या नहीं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब ब्राउज़र की मेमोरी में वो हफ्ते तक रहनी चाहिए नहीं, या फिर कितने घंटों तक, आवर्स तक, कितने दिनों तक रहनी चाहिए, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको भेजने से पहले. ब्राउज़र कुछ भी चेंज नहीं करेगा उसमें. ब्राउज़र कुछ भी उसमें एट्रीब्यूट सेट नहीं कर सकता कुकी में. केवल उसको जो कुकी मिली है उसका नाम और उसकी वैल्यू, उतनी ही इंफॉर्मेशन ब्राउज़र के पास होगी और वही इंफॉर्मेशन वो भेजेगा. मतलब हमने सर्वर से जब कुकी सेंड की तो नाम और वैल्यू के अलावा हमने बाकी के एट्रीब्यूट्स भी सेट किए कुकी पे जाएंगे, लेकिन ब्राउज़र के पास केवल क्या रहेगा, कुकी का नाम और उसकी वैल्यू. और जब ब्राउज़र दोबारा कुकी को भेजेगा तो उसमें दो ही चीज़ होगी, नेम और वैल्यू.
Next topic which will be discussed in the next chapter, that is session. It is a period of time which starts from the establishment of connection between a client and the server. क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरेक्शन की जो शुरुआत होती है तब से एक सेशन शुरू होता है, और वो जब तक क्लाइंट का और सर्वर का कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं होता तब तक की जो आवरदा है, समय है, उसको क्या कहते हैं? सेशन कहते हैं. Now let's move towards cookies. The topics which we will discuss in this chapter are handling cookies, remember username and password, deleting cookies, sending and receiving cookies, using cookie attributes, differentiating session cookie from persistent cookies, and finally using cookie to remember user preferences. Now, first of all, let's see how to handle cookies. With cookies, the server can read the information that it sent the client previously. तो सर्वर को क्या मिल सकता है कुकी के द्वारा? कुकी के द्वारा हमें वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि जो हमने इसके पहले की जो रिक्वेस्ट थी क्लाइंट से, उसमें जो हमने इंफॉर्मेशन भेजी थी कुकी में, वो हमें दोबारा मिल सकती है. Using cookies, a web application can provide several conveniences to the client, such as presenting the site in the way the visitor last customized it, or letting identifiable visitors in without re-entering password. बहुत से एडवांटेजेस है, मैंने कहा ना, बहुत सारा टास्क हम अचीव कर सकते हैं. जैसे कि क्लाइंट, जब लास्ट में क्लाइंट ने हमारे वेब पेज को विजिट किया, तो जो उसने सेटिंग्स किए थे, कस्टमाइजेशन किया था, अगर हम क्लाइंट को अलो कर रहे कस्टमाइजेशन करना, तो जो कस्टमाइजेशन उसने किया था वो कस्टमाइजेशन उसको देखने को मिले, ऐसा हम कर सकते हैं. अगर क्लाइंट लॉगिन हुआ है तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे उसको लॉगिन वापस न करना पड़े, ये भी हम कर सकते हैं कुकी के द्वारा. रिमेंबरिंग यूजरनेम एंड पासवर्ड. बेनिफिट्स ऑफ कुकीज. यस, आपसे पूछा जा सकता है कि कुकी के बेनिफिट्स क्या है. There are four typical ways in which cookies can add value to our website. चार ऐसे सिचुएशंस है कि जहाँ पे कुकी हमें उपयोगी हो सकती है, और जिन्हें कुकी का एडवांटेजियस एरिया कह सकते हैं. आइडेंटिफाइंग अ यूजर ड्यूरिंग एन ई कॉमर्स सेशन. ई कॉमर्स सेशन में क्या होता है कि देखो, क्लाइंट्स की ओर से बहुत सारी रिक्वेस्ट आने वाली है ना. ई कॉमर्स सेशन होता है मतलब कि क्लाइंट ने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे लॉगिन किया है कुछ परचेस करने के लिए, ओके, कुछ खरीदने के लिए. तो काफ़ी चीज़ें वो अपने कार्ट में ऐड करेगा, और हर बार क्लाइंट जब कुछ भी करेगा हमारे वेब पेज पे, तो वो एक नई रिक्वेस्ट बनेगी. तो इन सभी रिक्वेस्ट के बीच में क्लाइंट को याद रखना, उसको ट्रैक करना कि अगर पहले 5 लीटर ऑयल ऐड किया है और अब आगे जाके अमूल घी ऐड हो रहा है 550 मिलीलीटर्स, तो ये उसी क्लाइंट के कार्ट में ऐड हो रहा है जिसने 5 लीटर ऑयल ऐड किया था. मतलब ये ट्रैक रखना है क्लाइंट का, तो उसमें भी कहीं पे हमें कुकी उपयोगी हो सकती है. Remembering usernames and passwords, we can do one thing. We can, once a client is logged in successfully, we can send one cookie identifying or mentioning that this client is now logged in. तो उसी क्लाइंट से जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें वो कुकी होगी, कौन सी कुकी, कि ये लॉग्ड इन है. तो हम उस कुकी में से वैल्यू को रीड करेंगे कि वैल्यू लॉग्ड इन है, इसका मतलब ये क्लाइंट लॉगिन हो चुका है, तो इस क्लाइंट को दोबारा लॉगिन होने को नहीं कहना है. तो ये भी हम कर सकते हैं कुकी के द्वारा. When a user registers, a cookie containing unique user ID is sent to the browser. Now, when the user reconnects at a later date, this user ID is written automatically to the server. The server looks it and determines whether it belongs to a registered user that choose auto login, and if so, permits access without an explicit username and password. ये भी हो सकता है कि जब कोई क्लाइंट हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करता है, हमारे पोर्टल पे रजिस्टर करता है, और
पासवर्ड वगैरह डाल के जब वो पहली बार लॉगिन होता है तो उससे पूछा जा सकता है कि क्या आप पासवर्ड सेव करवाना चाहते हो। तो अगर उसने कहा है हाँ, तो हम पासवर्ड उसका जो भी है या फिर कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन कुकी में रख के उस क्लाइंट को सेंड करेंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम वही क्लाइंट वही ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुकी आएगी तो हमें पता चलेगा कि ये वो क्लाइंट है जिसने कहा था कि मेरा पासवर्ड सेव रखना, नेक्स्ट टाइम जब रीलॉगिन करूँ तो पासवर्ड मत मांगना। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सेम ब्राउज़र सेम क्लाइंट ये होना आवश्यक है। अगर सेम क्लाइंट किसी और ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करता है, भले उसी पीसी से, तो कुकी तो कहाँ पे रहती है? ब्राउज़र में रहती है। पहली बार जब उसने लॉगिन किया और रिमेंबर मी कहा, तब उसने अगर फायरफॉक्स यूज़ किया है, और दूसरी बार जब 3-4 दिन के बाद जब वो लॉगिन कर रहा है तो गूगल क्रोम यूज़ कर रहा है, तो वो कुकी नहीं आएगी, क्योंकि कुकी तो फायरफॉक्स में है। तो जब वो क्रोम में लॉगिन कर रहा है तो उससे दोबारा लॉगिन करने को कहा जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड भी उसे एंटर करने पड़ेंगे। कस्टमाइजिंग साइट्स, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई कि अगर हम क्लाइंट को ऐसी सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं कि भाई आप अपने जो होम पेज है हमारी साइट में जहाँ पे वो लॉगिन करता है, और जो होम पेज या फिर उसको जो डैशबोर्ड उसका मिलता है, पोर्टल मिलता है, उसको वो कस्टमाइज कर सकता है। तो हम उसके जो प्रेफरेंसेस है क्लाइंट के, वो स्टोर करके रख सकते हैं कुकी में, जिससे हमें क्लाइंट जैसे ही लॉगिन हो तो जिस तरह का माहौल उसे लास्ट में दिखा था, उसने सेट किया था, वही माहौल उसको देखने को मिल सकता है। सपोज बैकग्राउंड कलर या थीम या फॉन्ट स्टाइल, कलर, एटसेट्रा। Additionally, for more complex customizations, the site just sends a unique ID to client and keeps a server-side database that associated with the ID with page settings. अगर छोटे-छोटे सेटिंग्स है, मतलब कि बहुत जो हम उसको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, वो अगर छोटे कस्टमाइजेशंस है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुकी में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटी वैल्यू है, कम वैल्यूज है। लेकिन अगर जो कस्टमाइजेशन हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी लेंदी है या फिर काफ़ी ज़्यादा डेटा है, तो ऐसे समय पे हम वो जो कस्टमाइजेशन के सेटिंग्स है, थीम समझ लो बहुत सारा सेटिंग्स हम उसको करने को दे रहे, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, थीम, बैकग्राउंड वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स है, तो हम ऐसे सेटिंग्स को डेटाबेस में स्टोर करेंगे और कुकी में इतना सारा स्टोर नहीं करेंगे। फिर कुकी के आने पर उसमें हम एक आईडी रखेंगे। कुकी जो हमने भेजी होगी उसमें आईडी होगा, उस क्लाइंट का आईडी डेटाबेस में जो उसका रिकॉर्ड स्टोर हुआ है ना, उसमें जो आईडी होगा वो आईडी हम क्लाइंट को भेजेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो कुकी आएगी साथ में, उसमें से आईडी निकाल के डेटाबेस में क्वेरी करेंगे, जिससे हमें वो सेटिंग्स वाला रिकॉर्ड मिले, और उस तरह का सेटिंग हम अप्लाई करेंगे उस पेज में, जिससे क्लाइंट को वो सेटिंग देखने को मिले। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट है एक कुकी का जो हम अचीव कर सकते हैं कुकी के द्वारा। फोकसिंग एडवर्टाइजमेंट, अब देखो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जब हम अपनी वेबसाइट में तरह तरह की एडवर्टाइज बता रहे हैं क्लाइंट को, अगर बताते हैं तो पर्टिकुलर क्लाइंट किस तरह की एडवर्टाइज को ज़्यादा फोकस करता है वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं। Cookies let the site remember which topics interest certain type of or certain users, and so advertisements relative or relevant to that user interest. This can be definitely useful in search engines. तो जिस तरह सपोज कि पर्टिकुलर क्लाइंट क्लॉथ की एडवर्टाइज पे ज़्यादा फोकस करता है, तो हम उसको भविष्य में अलग अलग क्लॉथ्स की ज़्यादा एडवर्टाइज देंगे। मतलब कि हमारे पास जितने सोर्सेज है या जितने हमारे क्लाइंट्स है कंपनीज की जो हमारे पेज पे एडवर्टाइज देती है, तो उनमें से हम जो क्लॉथिस के रिलेटेड कंपनीज है या ई कॉमर्स साइट्स है उनकी एडवर्टाइज ज़्यादा देंगे क्लाइंट को। तो ये हम क्लाइंट का टेस्ट यहाँ पे जान सकते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण बेनिफिट्स कुकीज़ के, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। बेनिफिट्स ऑफ कुकीज़: आइडेंटिफाइंग यूजर,
during e-commerce session, remembering username and password, then customizing sites, and last, focusing advertisement. डिलीटिंग कुकीज. अब कुकीज को डिलीट करना ये कोई ऐसी, हाँ, डेवलपमेंट के दौरान अच्छी चीज है. जब हम एज ए प्रोग्रामर जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो काफी बार अपना कोड हम लिख कर टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे. तो कई बार अगर हम कुकी का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, हम एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाएंगे. तो ये तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि कुकी को डिलीट करना, क्योंकि हमें दोबारा कोड को रीटेस्ट करना है. मतलब कि पहले टेस्टिंग या कुछ जचा नहीं या कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना है तो जो पहले कुकी सेंड की थी उसको हमें डिलीट कर देना होगा, क्योंकि हम उसको नए तरह से वापस सेंड करना चाहेंगे. तो ऐसे मौकों पर हमें कुकी को फ्रिक्वेंटली डिलीट करने की आवश्यकता पड़ सकती है. क्लाइंट भी डिलीट कर सकता है, क्लाइंट को तो पता नहीं होगा. देखो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्लाइंट ने कहा कि भाई सेव माय पासवर्ड, ठीक है. उसने फायरफॉक्स यूज किया, कर रहा है फायरफॉक्स और कह रहा है कि सेव माय प्रेफरेंस, ठीक है. और हफ्ते बाद वो आता है तो लॉगिन हो जाएगा. लेकिन इस हफ्ते के दौरान अगर उसने सेटिंग्स में जाके, ब्राउजर के सेटिंग्स में जाके कुकीज को डिलीट कर दिया तो क्या होगा? जब वो हमारे पेज को विजिट करेगा तो लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा उसको, क्योंकि क्लाइंट को तो शायद पता ना भी हो कि कुकीज क्या होती है, कहाँ कहाँ से आई है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें है. तो एक्सीडेंटली क्लाइंट कुकी को डिसेबल भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है. तो कुकी को डिलीट करने के लिए प्रोग्रामेटिकली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. कुकी को डिलीट करना है तो हर ब्राउजर में ये सुविधा होती है, क्लियर कुकीज या क्लियर कैश एंड कुकीज. हम सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं. देखो हम यहाँ पे अगर बात करें फायरफॉक्स की या फिर ये क्रोम, देखो ये क्रोम में आप राइट साइड में देखोगे तो ये 3 डॉट्स देखने को मिलते हैं. वहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे आप तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा. क्लियर ब्राउजिंग डेटा, क्लियर हिस्ट्री, कुकीज, कैश एंड मोर. तो यहाँ से आप कुकीज को डिलीट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो. यहाँ से आप क्लियर डेटा करोगे तो कुकीज भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना. कुकीज का ऑप्शन यहाँ पे है. ये क्रोम की बात है. उसी तरह से मोजिला में, फायरफॉक्स में भी होता है सेटिंग्स. हर ब्राउज़र में ये चीज़ होती है. देखो यहाँ पे कुकीज़ एंड साइट डेटा मोजिला में कहाँ पे ऑप्शंस में गया मैं, ऑप्शंस में फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, वहाँ पे डिलीट कुकीज एंड साइट डेटा व्हेन फायरफॉक्स इज क्लोज्ड, या फिर क्लियर डेटा यहाँ से भी कर सकते हो. अगर ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो हर बार आपका ब्राउज़र बंद होने के बाद ये कुकीज़ जितनी भी जहाँ से भी आई है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है. तो इस तरह से हम कुकी को हर ब्राउज़र में डिलीट कर सकते हैं. हमारे पास उसके लिए ऑप्शंस है, मैकेनिज्म है. कहाँ पे है? ब्राउज़र इटसेल्फ में. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, सेंडिंग कुकीज़. कैसे सेंड करें कुकी को? अगर इतनी ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है कुकी, तो कैसे हम उसको सेंड करें अपने क्लाइंट को? जनरली क्लाइंट तो नहीं कह सकते क्योंकि ये कुकी तो ब्राउजर संभाल के रखता है. एज वी नो
Now that the advantages of cookies are many, we would definitely like to send cookies to the client. These cookies, as per our knowledge, are returned back to us when client visits again. To send cookies, we should create it, add it to the response and send the response. कुकीज को ऐड करने के लिए आपको रिस्पॉन्स में कुकी को ऐड करना चाहिए और फिर रिस्पॉन्स को सेंड करना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ कैन वी सेंड कुकीज फ्रॉम सर्वलेट, तो आपको कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं। सेंडिंग अ कुकी टू द क्लाइंट इंक्लूड्स 3 कॉमन स्टेप्स। अगर आप कुकी सेंड करना चाहते हो तो 3 ऐसे महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। Creating a cookie. First of all, we need to create a cookie. There is a class named cookie in javax.servlet.http package. cookie नाम का एक क्लास अवेलेबल है कि जो एनकैप्सुलेट करता है कुकी को, ठीक है ना। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है कुकी क्लास का, और ये क्लास कहाँ पे अवेलेबल है? servlet.http पैकेज में, जो हम ऑलरेडी इंपोर्ट करते हैं। It encapsulates a cookie. So to create a cookie, we need to create an instance of this class. Its constructor is cookie, then name and value are to be passed. यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं कुकी क्लास का, जिसमें हमें 2 चीजें पास करनी है, कुकी का नाम और उसकी वैल्यू। The first argument to this constructor is name of the cookie, and the second argument is the value we want to associate with that name. हम जो वैल्यू देना चाहते हैं वो सेकंड आर्ग्यूमेंट में रहेगी। दोनों ही स्ट्रिंग टाइप के। नीचे आप देखो तो कोड स्निपेट में मैंने बताया हुआ है, कुकी नाम दिया वेरिएबल का, इज इक्वल टू न्यू कुकी, कंस्ट्रक्टर कॉल किया। पहले आर्ग्यूमेंट जो पास किए वो है आईडी, तो कुकी का नाम क्या हो गया? आईडी, और उसकी वैल्यू 007. While using the constructor shown above, remember that neither the name nor the value may contain any of the following special characters. देखो कुकी के नाम या उसकी वैल्यू में ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स आपको यूज नहीं करने हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेप, कुकी को क्रिएट करना। कुकी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करनी है, कुकी का नाम और उसकी वैल्यू। देन सेकंड स्टेप इज सेटिंग द मैक्सिमम एज। अब देखो ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है। आप जो कुकी सेंड कर रहे हो उसको ब्राउजर कितने समय तक संभाल के रखे या रखना चाहिए, ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। Whenever we create a cookie as done in the previous step and send to the browser, by default it is a session level cookie. जब हम इस तरह से कुकी सेंड करेंगे, whenever we create a cookie, अभी जो हमने क्रिएट की और उसको भेज दे ऐसी ही कुकी को, तो बाय डिफॉल्ट वो सेशन लेवल कुकी रहेगी। मतलब कि जैसे ही ब्राउजर बंद किया कुकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। A session level cookie is one that is stored in the browser's memory and deleted when the user quits the browser. तो ब्राउजर जब तक कार्यरत है, मतलब चालू है, तब तक वो संभाल के रखेगा कुकी को, बाद में वो निकाल देगा अगर आपने उसकी एज सेट नहीं की है तो। लेकिन अगर आप सर्वलेट से कुकी को भेजने से पहले अगर उसकी एज सेट करना चाहते हो, कर सकते हो। हमारे पास उसके लिए मेथड है सेट मैक्स एज। ये मेथड बिलोंग करती है कुकी क्लास को। अल्टरनेटिवली वी कैन टेल ब्राउजर टू स्टोर द कुकी ऑन डिस्क। वी कैन यूज द फॉलोइंग मेथड ऑफ कुकी क्लास फॉर दिस पर्पस, void set max edge। यहाँ पे जो आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है इंटीजर आर्ग्यूमेंट, वो है सेकंड्स। सेकंड्स में आपको मेंशन करना है कितने समय तक ये कुकी ब्राउजर की मेमोरी में स्टोर होकर रहनी चाहिए। इट सेट्स द मैक्सिमम एज इन सेकंड्स फॉर दिस कुकी। पासिंग अ 0 इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउजर टू डिलीट द कुकी। अगर 0 पास करता है, अगर हम 0 पास करते हैं तो ब्राउजर तुरंत ही कुकी को डिलीट कर देगा, संभाल के नहीं रखेगा। तो ये हो गया सेकंड स्टेप, सेट द मैक्सिमम एज ऑफ द कुकी। थर्ड स्टेप,
प्लेसिंग द कुकी इन द रिस्पॉन्स हेडर्स। अब देखो कुकी को क्रिएट किया, उसकी एज सेट किया आपने, एट्रीब्यूट सेट करने तो वो भी करो। फाइनली आपको कुकी को रिस्पॉन्स में ऐड करना है, रिस्पॉन्स हेडर्स में, जिससे वो रिस्पॉन्स के साथ पहुंचे ब्राउजर तक, क्योंकि क्रिएट करने से वो जाएगी नहीं। आपने कुकी को क्रिएट कर दिया, उसकी एज सेट कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी रिस्पॉन्स के साथ कुकी जाएगी। रिस्पॉन्स में उसको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके वो रिस्पॉन्स के साथ जाएगी। By creating a cookie object and setting its maximum age does not send any cookie to the browser. It has no effect until we send it. To send a cookie, we just have to insert it into set cookie HTTP response header. क्या करना होगा हमें? कुकी के लिए एक HTTP हेडर है। कौन सा हेडर है? set cookie। तो कुकी बनाने के बाद रिस्पॉन्स भेजने से पहले रिस्पॉन्स हेडर, कौन सा हेडर? सेट कुकी। इस हेडर में हमें कुकी को ऐड करना होगा, और ऐसा करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड अवेलेबल है, ऐड कुकी। ठीक है ना, हमें सेट कुकी हेडर को डायरेक्टली यूज नहीं करना है, हमारे पास मेथड अवेलेबल है ऐड कुकी, रिस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी। जितनी भी कुकी ऐड करना चाहते हो उतनी बार आपको ये मेथड कॉल करनी है, ऐड कुकी, ऐड कुकी, ऐड कुकी। सेट कुकी मेथड भी है हमारे पास, लेकिन उससे क्या होगा, एक ही कुकी हम सेंड कर पाएंगे। पहली कुकी को सेट कुकी के द्वारा कॉल किया, दोबारा किसी और कुकी के लिए सेट कुकी कॉल करोगे तो पहली कुकी ओवरराइट हो जाएगी और अंत में जाएगी केवल एक ही कुकी जो आपने लास्ट में सेट की वो। अगर मल्टीपल कुकीज सेंड करना चाहते हैं तो ये मेथड ज्यादा बेहतर है, ऐड कुकी। इस मेथड में आर्ग्यूमेंट पास करनी है आपको कुकी का ऑब्जेक्ट जो आपने फर्स्ट स्टेप में क्रिएट किया। सी द सिग्नेचर ऑफ दिस मेथड, ऐड कुकी, argument is cookie object. We can also use set cookie, but it will replace the existing cookie with the one that we pass to this method. मैंने बताया ना कि हम सेट कुकी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, पहले जो कुकी हमने सेंड की उसको ये ओवरराइड या रिप्लेस कर देगा। तो ये थे 3 स्टेप्स कुकी सेंड करने के। क्रिएट कुकी, set the edge of the cookie and add cookie to the header. Has anybody any doubt in this, friends? No sir, no doubt. Okay, now let's see how to receive cookies. अब देखो ये रिस्पॉन्स भेजते वक्त हम करेंगे कुकी को सेंड करना, और जो अगर हमने कुकी सेंड की है तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी ब्राउजर से, तब वो हमने जो कुकी भेजी थी उसको वो दोबारा रिटर्न करेगा, वो भेजेगा वहां से। तो चाहेंगे हम कि कुकीज अगर आई है तो उसे हम रीड करना, रिसीव करना चाहेंगे। तो कितनी कुकीज आई है, वैल्यूज क्या है, ये सब करना हम चाहेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है। टू रीड अ कुकी कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट, दैट इज ब्राउजर, इट इज अ 2-step प्रोसेस, रिट्रीविंग ऑल कुकीज एंड एक्सेसिंग कुकी। हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे सर्वलेट एपीआई में ऐसी मेथड है। देखो जो आती है, जो चीज आती है वो रिक्वेस्ट में होती है ना, क्योंकि सब कुछ मिलाकर जोड़कर लाता है रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हमारे पास। तो अगर कुकी आई है तो वो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में होगी, और रिक्वेस्ट की ही ऐसी कोई मेथड होगी कि जो हमें कुकी को निकाल कर देगा। तो यहां पे हमारे पास मेथड है गेट कुकीज। ये मेथड आपको रिटर्न करेगी एक एरे, क्योंकि एक से ज्यादा कुकी हो सकती है। तो क्या होगा कि रिक्वेस्ट में जितनी भी कुकीज आई है उन सब का एक एरे बन के आपको मिल जाएगा। आप जिसको ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढना होगा।
आपको पूरा एरे दे दिया। अगर आप किसी पर्टिकुलर कुकी को रीड करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर नेम वाली कुकी को रीड करना चाहते हो, तो आपको इस एरे में से उसको ढूंढना पड़ेगा। और एरे में से कुछ ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर सर्च करते हैं ना, लीनियर सर्च एल्गोरिदम आपने पढ़ा होगा, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की सभी कुकीज को वन बाय वन चेक करेंगे कि क्या ये वो कुकी है जिसका हमें काम है या जिसका हमें उपयोग करना है, जो भी। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। गेट कुकीज मेथड जो है वो हमें एरे रिटर्न करेगी। कौन सी टाइप का एरे? कुकीज का एरे, मतलब कुकी टाइप का। एक ऐसा एरे कि जिसमें हर एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट होगा कुकी क्लास का। जैसे कि हमने ऐड कुकी करवाया होगा रिस्पॉन्स में, जितने कुकी ऐड की होगी हर कुकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपने को एरे में मिलेगा। तो यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं मेथड गेट कुकीज। गेट cookies returns an array of cookie class instance which contains all the cookies that were sent by the browser to the server. It contains all the cookies contained in the HTTP request headers. If the header contains no cookie, then get cookies will return null. हो सकता है कि कोई कुकी है ही नहीं, तो ऐसे केस में get cookies मेथड रिटर्न करेगी null. Look down the cookie array. अब फर्स्ट स्टेप में आपने गेट कुकीज को कॉल किया तो आपको पूरा एरे मिल गया कुकीज का। अब उसमें लूप चला के, एक लूप लिख के उस कुकीज के एरे के हर कुकी एलिमेंट को चेक करो और ढूंढो जिसका आपको काम था। कैसे ढूंढोगे? आपको उसका नाम तो पता होगा ना, जो कुकी आपने सेंड की थी उसका नाम आपको पता होगा। बस वन बाय वन एक एक एलिमेंट को चेक करते जाओ। एक एक एलिमेंट मतलब एक एक कुकी को, क्या उसका नाम आपके नाम से मैच करता है? आपने जो नाम रखा था कुकी का उस नाम से मैच करता है? अगर करता है तो उसकी वैल्यू रीड कर लो, नहीं तो आगे बढ़ो, है ना। Once we have an array of cookie, we can loop through it to access each cookie. In real, we may be interested in a particular cookie. You may have a name in your mind for that cookie. You can find it by using the following method with each cookie object. तो हमारे पास यहाँ पे मेथड है गेट नेम। कुकी ऑब्जेक्ट की मेथड है गेट नेम की, जो हमें रिटर्न करती है कुकी का नाम, जो नाम हमने रखा था वो। सी, ये कोड स्निपेट है। देखो ये कोड स्निपेट में पर्टिकुलर कुकी को ढूंढा जा रहा है। देखो यहाँ पे शुरू में एक वेरिएबल लिया है कुकी नेम, उसके अंदर क्या डेटा स्टोर किया? यूजर आईडी। अब कुकी का एरे, कुकीज नाम क्या दिया उसको? कुकीज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। क्या किया यहाँ पे? मेथड कॉल की रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। ये मेथड रिटर्न करेगी एरे की, जो किस में स्टोर हो जाएगा? कुकीज में। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये जो एरे है वो नल तो नहीं है। अगर ये एरे की वैल्यू नल है, इसका मतलब कोई कुकी आई नहीं है। अगर नल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो फॉर लूप लिखिए, हमें एरे मिला है और एरे के अंदर कुकीज है, उनको हमें वन बाय वन चेक करना है, उनके नाम कंपेयर करवाने हैं। तो एरे में तो फर्स्ट एलिमेंट 0 से शुरू होता है, तो यहाँ पे हम फॉर लूप लिखेंगे जिसमें हम जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करेंगे i इक्वल टू 0। कहाँ तक लूप चलाएंगे? एरे में जितने एलिमेंट्स है उतनी बार, कुकीज डॉट लेंथ तक, i लेस देन कुकीज डॉट लेंथ, हर बार इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। अब लूप के अंदर हर बार, पहली बार लूप चलती है तो पहला जो एलिमेंट है वो कुकी है, उसको हम स्टोर कर रहे हैं कुकी नाम के वेरिएबल में। कुकी टाइप का वेरिएबल कुकी इज इक्वल टू कुकीज ऑफ आई। तो पहली कुकी को हमने स्टोर कर दिया वेरिएबल में। अब उसका नेम हम कंपेयर करवाएंगे। देखो कुकी नेम जो शुरू में हमने स्टोर किया है, कुकी नेम यूजर आईडी, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वल्स मेथड के थ्रू। पता है ना, जावा में दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इक्वल्स मेथड का यूज होता है। इक्वल इक्वल टू का यूज नहीं होता, इक्वल्स मेथड का यूज होता है। कुकी नेम डॉट इक्वल्स कुकी डॉट गेट नेम, मतलब पहले एलिमेंट में जो कुकी है उसका नाम और हमने जो शुरू में वेरिएबल में स्टोर किया
उन दोनों नेम को कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो दोनों सेम है, इसका मतलब ये कुकी कौन सी है, यूजर आईडी नेम वाली है, तो फिर हमें जो करना है वो करेंगे, ये कंडीशन के सही होने पर। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम लूप चलेगी, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। और एक भी बार अगर कंडीशन मैच नहीं होती है तो हमारा जो कोड है डू समथिंग विथ, वो रन नहीं होगा। मतलब कि कुकी जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रही, या फिर वो रिक्वेस्ट में नहीं आई। Got it, friends? So, has anybody doubt in this discussion? No, sir. Receiving cookie or sending cookie? To send a cookie, there are 3 steps: create an object of cookie, then set the maximum age, and third, add cookie to the response headers. To receive cookies, it is a 2-step process. Call the get cookies method on request and then loop down the cookie array. Means जो array मिला आपको फर्स्ट स्टेप में, उसमें आप 1 by 1 फाइंड करो अपनी कुकी को। कई बार एग्जाम में 7 मार्क में पूछा जाता है व्हाट आर कुकीज, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म टू सेंड एंड रिसीव कुकीज। और कई बार ऐसा भी केवल सेंड या केवल रिसीव का पूछा जाता है कोड स्निपेट के साथ 4 मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा कुकीज का। दिखाई दे रहा है ना सबको? Yes, sir. पैकेज njs-mti, फिर अपने 3 पैकेज इंपोर्ट किए हैं और फिर क्लास डिफाइन किया है कुकी टेस्ट 3 एक्सटेंस http सर्वलेट। हमारी सर्वलेट का क्लास डिफाइन करने के बाद डू गेट मेथड ओवरराइड की है। डू गेट के अंदर अब देखो सबसे पहले क्या किया, कुकी का वेरिएबल बनाया, कुकी टाइप का कुकीज, और वो एरे है। इसका मतलब ये एरे कुकी टाइप का है जिसमें मल्टीपल कुकीज स्टोर कर सकते हैं। इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, मतलब कि जो रिक्वेस्ट आई है उसमें अगर कुकीज है तो जितनी भी कुकीज है उनका एरे बनाकर हम किस में स्टोर कर रहे हैं, इस कुकीज नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो आई हुई रिक्वेस्ट में कुकी है तो जितनी भी है उसका एक एरे बन के आ जाएगा यहाँ पे कुकीज में। फिर ये मैसेज इक्वल टू एम्प्टी, एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का, मैसेज इक्वल टू एम्प्टी, और फिर हमने चेक किया कि भाई क्या रिक्वेस्ट में कुकी आई है या नहीं। इफ कुकीज नॉट इक्वल टू नल, कुकीज अगर नल नहीं है इसका मतलब कुकीज आई है, और अगर कुकीज आई है तो हमें उसके अंदर एक कुकी को ढूंढना है। पता है कौन से नाम की कुकी को हम ढूंढेंगे? विजिटेड। विजिटेड नाम की कुकी को हमें ढूंढना है। लेकिन अगर ये रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम आई है तो कोई कुकी होगी ही नहीं, क्योंकि अगर हमने पहले कुकी भेजी होगी तो ही ब्राउजर भेजेगा। लेकिन ब्राउजर अगर हमें फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा है इसका मतलब पहले तो वो आया ही नहीं हमारे पास, तो अब हम उसको कुकी भेजेंगे, लेकिन इसके पहले हमने उसको कुकी नहीं भेजी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लूप चलाई और लूप के अंदर हमने जो कुकी एलिमेंट है उसका नाम रिट्रीव किया, कुकी नेम गेट नेम मेथड कॉल करके, और वो किस में स्टोर किया? एक स्ट्रिंग में, कुकी। फिर उसको हमने कंपेयर करवाया, कुकी डॉट इक्वल्स विजिटेड, मतलब क्या इस कुकी का नाम विजिटेड है। अगर विजिटेड है तो हमने मैसेज वेरिएबल में क्या स्टोर करवाया? यू आर वेलकम बैक। ठीक है ना, तो ये अपनी लूप, अगर कुकीज आई है तो ये अपनी लूप चलेगी, और अगर कुकी जिसे हम ढूंढ रहे हैं विजिटेड वो आई है तो मैसेज में क्या स्टोर हो जाएगा? यू आर वेलकम बैक। एल्स, एल्स हमने लिखा है कहां पे? कुकी नल है, मतलब कोई भी कुकी नहीं आई है, तो कुकी इज इक्वल टू न्यू कुकी,
कुकी का ऑब्जेक्ट बनाया कुकी। अब देखो ये जो ऊपर कोड है ना वो रिसीव कुकीज का कोड है, रीड कुकीज का, और ये जो नीचे एल्स में कोड लिखा है ना वो है सेंड कुकीज का कोड, 3 स्टेप वाला। सबसे पहले कुकी का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कुकी, नाम उसको क्या दिया, विजिटेड, पता है नाम उसे ही ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, विजिटेड। कुकी को नाम क्या दिया, विजिटेड, और उसको वैल्यू क्या दी, यस। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, क्रिएट अ कुकी ऑब्जेक्ट विथ नेम एंड वैल्यू। सेकंड, सेट द एज, तो यहाँ पे सेट मैक्स एज 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ये क्या हुआ, 7 दिन की 24 आवर्स की, हर आवर की 60 मिनट और हर मिनट की 60 सेकंड। तो ये यहाँ पे हमने कुकी की एज सेट की 7 दिन। हमने ऐसा कहा ब्राउजर को, हम ऐसा कहने जा रहे हैं कि भाई 7 दिन तक आपको ये कुकी संभाल के रखनी है। थर्ड स्टेप, एड द कुकी टू द रिस्पॉन्स हेडर। हमने फाइनली एड कुकी मेथड कॉल करके जो कुकी हमने यहाँ पे बनाई उसको यहाँ पे पास किया तो रिस्पॉन्स में ऐड हो जाएगी। और जैसे ही हमने कुकी ऐड कर दी, हम फर्स्ट टाइम सेंड कर रहे हैं तो मैसेज यहाँ पे क्या रख दिया, यू आर फर्स्ट टाइम विजिटिंग, ग्रीटिंग्स टू यू। तो ये यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने कुकी के द्वारा आइडेंटिफाई किया कि क्या क्लाइंट हमारे पास, क्या ये क्लाइंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रहा है या सिक्वेंशियल विजिट है उसकी। क्योंकि अगर हम कुकी को सेंड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो हम उसको मैसेज दे रहे हैं यू आर फर्स्ट टाइम विजिटिंग, और अगर वो कुकी आई है विजिटेड नाम की तो हमने पहले भेज दी है तभी वो आई है, मतलब वो पहले अपने पास आया हुआ क्लाइंट है, दोबारा आ रहा है या तीसरी बार चौथी बार आ रहा है, जो भी है। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, कंटेंट टाइप सेट किया टेक्स्ट HTML, और फिर रिस्पॉन्स भेजा HTML, हेड टाइटल, पेज का टाइटल दिया कुकी टेस्ट, हेड, बॉडी, और यहाँ पे अपना मैसेज जो है वो H1 हेडर में डिस्प्ले किया, जो भी मैसेज की वैल्यू है वो, ठीक है। अब देखो जब पहली बार क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है यू आर फर्स्ट टाइम विजिटिंग, ग्रीटिंग्स टू यू, लेकिन जब वो दोबारा आता है यू आर वेलकम बैक, मतलब ये आउटपुट आपके सामने आया। और अगर आपने F5 प्रेस किया, रिफ्रेश, जैसे रिफ्रेश किया आपने वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी, तुरंत लिखा हुआ क्या आ जाएगा, यू आर वेलकम बैक। लेकिन याद रहे ये जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस पे असर कर सकती है। मतलब ब्राउज़र, क्लाइंट सेम पीसी से डिफरेंट ब्राउज़र से, डिफरेंट पीसी से सेम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करेगा तो उसमें ये कुकी नहीं होगी, तो तब ये आपका फर्स्ट टाइम विजिटिंग वाला क्लाइंट बन जाएगा, भले ही वो पहली बार नहीं आ रहा है तो भी। अगर सेम ब्राउज़र यूज़ कर रहा है सेम पीसी में और उसने सेटिंग्स में जाके कुकी डिलीट कर दी तो भी ये फर्स्ट टाइम क्लाइंट बन जाएगा, आपका फर्स्ट टाइम विजिटर बन जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो असर कर सकती है कुकी, मतलब हमें उस पर आधारित रह के कोडिंग नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब। अगर इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इम्पोर्टेंट पहलू अपने एप्लीकेशन का, तो इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ये यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल कुकी को सेंड और रिसीव करने का, और कुकी के बारे में बेसिक सी चीज़ें जानने का।